एक मित्र ने लिखा है, कुछ लोग मिलते हैं और साथ साथ बहुत दूर तक चलते भी हैं, कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में और कभी कभी किसी संस्थागत रूप में भी। कुछ लोग हमेशा साथ चल पाते हैं और कुछ को किसी कारणवश अलग भी होना पड़ता है या फिर अलग हो जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक है, अलग अलग चला जा सकता है, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर आश्चर्य तब होता है जब वही लोग जिनके साथ वो चले होते हैं, जिनके साथ वो विकसित होते हैं, उन्हीं के प्रति निंदा से भर जाते हैं, उनसे विरोध पाल लेते हैं। कृपया इस पर कुछ कहें। जो कुछ भी यहाँ पर है वो एक लीला है, इसे हमेशा स्मरण रखें। एक कॉस्मिक ड्रामा है जो उस सोर्स से, उस चेतना से ही घट रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में ठीक ठीक कुछ भी बताया नहीं जा सकता। जीवन अनिश्चितता का प्रवाह है, फ्लो ऑफ अनसर्टेनिटी। इस बात को कभी भी भूलें नहीं। ये एक सामान्य और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अध्यात्म की। यानी कि जो अध्यात्म के रास्ते पर हो उसको पहले तो यही बात अपने अंदर बिठा लेनी है कि जीवन अनिश्चितताओं का प्रवाह है, तो उसको निश्चित बनाने की कोई भी चेष्टा असफल होने ही वाली है। जो थोड़ी देर तक निश्चित जान पड़ेगा उसकी अपनी अनिश्चितताएं होंगी। लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, जीवन का नियम है। कौन कितनी देर साथ में चलेगा, कौन कितनी देर साथ में नहीं चलेगा, ये भी वो अस्तित्व ही तय करता है। वो कॉस्मिक लॉ, वो विराट जागतिक नियम। कई बार हम देखते हैं हमारे लाख अच्छे व्यवहार के बावजूद, हमारे अच्छे प्रयास के बावजूद संबंध नहीं आगे बढ़ते, और कई बार सारी बुरी बातों के बावजूद, सारे कलह के बावजूद संबंध चलते रहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो संस्थागत रूप से हो, जैसा पूछा है। तो अगर हम इनकी एनालिसिस करने बैठे कि जो नहीं चले वो क्यों नहीं चले और जो संबंध चले वो क्यों चले, तो आपको कुछ भी इसमें मिलेगा नहीं। ये अलग बात है, हम कुछ फार्मूले ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ सिद्धांत बना सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन वो उतने सटीक कभी नहीं होते। यही तो जीवन है। जीवन में कितनी मात्रा में किसके जीवन में सुख आने वाला है और कितनी मात्रा में किसके जीवन में कष्ट आने वाला है, ये कोई नहीं जानता। कितनी मात्रा में किसी के साथ संयोग आने वाला है और कितनी मात्रा में वियोग आने वाला है, ये भी कोई नहीं जानता। इसीलिए तो हर व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, चाहे वो गुरु हो, मिस्टिक हो, उनके साथ भी जब कोई घटना अचानक होती है तो वो भी आश्चर्यचकित होते हैं। उनको नहीं होना चाहिए, अगर सब पता ही है तो नहीं होना चाहिए, होते हैं, क्योंकि अचानक क्या आ जाएगा नहीं पता। और फिर अगर सब ठीक ठीक चले तब तो कोई बात ही नहीं, हमारे सिद्धांत के अनुसार ही कुछ चल जाए, अस्तित्व की मर्जी, तो सब ठीक है। काफ़ी बरस हुए, मैंने एक बार एक पुस्तक में पढ़ा था कि पश्चिम में एक कल्ट पैदा हुआ 3 युवाओं का, उसमें शायद 2 मेल मेंबर्स थे, एक फीमेल थी। दे वर क्वाइट यंग, और उन्होंने जो भी आध्यात्मिक बातों का एक कॉकटेल बनाया और उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया इमॉर्टैलिटी का, अमरता का। यानी कि जो उनकी बातें समझेगा, मानेगा, उनको फॉलो करेगा, उनके अनुसार जिएगा, वो इमॉर्टल होगा। और वो अपने बारे में भी यही कहते थे कि हमने वो अवस्था प्राप्त कर ली। चला कल्ट, लोग फैनेटिकली उनके फॉलोवर्स हुए। भारत में देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है, यहाँ ये सब बातें नहीं चलती। यहाँ बेसिक स्पिरिचुअलिटी तो व्यक्ति के
रग रग में है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को सड़क पर रोक कर भी पूछ लें और कहें कि तुम अमर होना चाहोगे, तो हंस के चल देगा, कहेगा छोड़ो आज तक कोई नहीं हुआ। ये सब बातें नहीं होती यहाँ, लेकिन बाहर चल जाती हैं बातें। आप समझाइए, साइंस लाइए, उसमें फिलॉसफी लाइए, तमाम सिद्धांत उसमें डालिए, तो लगेगा हाँ ठीक हो सकता है। फिर उस पुस्तक में था कि चलता रहा कल्ट, लोग प्रभावित भी होते रहे और कन्विंस भी थे बातों से। फिर एक दिन उनके एक मेंबर का, जो एक उनका लीडर था, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसी के साथ वो कल्ट बिखर गया। यानी कि इमॉर्टैलिटी जो थी वो जाती रही और वो मॉर्टैलिटी के शिकार हो गए। तो लोगों को लगा ये तो भाई जो सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले लोग थे उन्हीं के साथ हो गया, तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जीवन इतना अनिश्चित है, कब क्या आने वाला है तो कोई नहीं जानता ना, मृत्यु नहीं जानता कोई। इसी तरह से जो संबंधों की बात पूछी है, अगर कभी उसको ही हम उठाकर एनालाइज करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, क्या इसका कोई आप कारण ढूंढ पाएंगे। मिल जाते हैं लोग, चलते हैं साथ में, फिर हम उनकी वजहें तब तलाशते हैं कि शायद इसलिए मिलना होगा, शायद इसलिए, तमाम चीज़ें। मेरा कहना है कि घटनाओं के पीछे अस्तित्वगत कारण होते हैं, एग्जिस्टेंशियल रीजन्स होते हैं, जिनको ये विराट अस्तित्व या वो सोर्स या वो स्रोत वही जानता होगा। मनुष्य के मन में इनको जानने की कोई भी क्षमता नहीं है। उसके पास इतना ही विकल्प है कि वर्तमान में जो जीवन सामने है उसको वो पूरी इंटेंसिटी से जिए और उससे जो भी निकलता हो उसका स्वागत करे। इनलाइटनमेंट इसके बीच में यही है कि जब जीवन में अनिश्चितता के साथ प्लेजर आए, सुख आए, तो सुख को भी वो सम्यक भाव से जिए, एंजॉय करे, उससे न भागे ना उससे बहुत ज़्यादा बहे। और जब जीवन में पेन आए यानी कि कष्ट आए, दुख आए, तो उसको भी वो सम्यक भाव से देखे और उसको अपनी व्याख्याओं से इंटेंसिफाई ना करे, अपने इंटरप्रिटेशन से बढ़ाए नहीं, देखे और जाने कि ये भी गुजरता है, ये भी गुजरता है। जो इस अवस्था में जीता है वही इनलाइटनमेंट में है। इनलाइटनमेंट का और कोई रहस्यमय जो ढंग है वो नहीं है। अनिश्चितता के साथ पूरी सहजता के साथ जीने की क्षमता। अब ये जो लोगों का आना और जाना है, आज तक कोई इसके बारे में ठीक सिद्धांत नहीं बना पाया। कई बार तुम देखोगे कि अच्छे भले लोग जो लगता था कि ये साथ चलेंगे और अचानक कुछ होता है, वो टूटते हैं, बिछोड़ते हैं। फिर प्रश्न में जो मुख्य बात है वो पूछी है कि लेकिन बाद में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं लोग, वो अच्छा नहीं जान पड़ता। तो मेरी दृष्टि इसमें यह भी है कि इस पर भी किसी का जोर नहीं है। अगर वो फाइबर, वो फॉर्मेट, वो कंडीशनिंग निंदा वाली है तो वहां से वो आएगी, और नहीं आने वाली है तो नहीं आएगी। कई बार तुम देखकर हैरान रह जाओगे, कुछ लोग समाज में बड़े लड़ाका प्रवृत्ति के होंगे, तुमको लगेगा कि बहुत वो आलोचनात्मक किस्म के हैं, और जब वो अलग होते हैं तो शांति से, खामोशी से, कुछ करते ही नहीं, चुपचाप। और कभी कभी इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात होती है, वो बड़े डिग्निटी से अलग हो जाते हैं, जबकि यूं दिखता था कि ये तो बड़ा लड़ाई झगड़े वाला मामला है अगर ये। और कुछ लोग बड़े शांत, खामोश, समझदार लगते हैं। लगता है कि इनके साथ जब कोई ऐसा हादसा होगा तो ये बहुत सुलझा हुआ व्यवहार करेंगे, और वो नहीं करते, वो बहुत उपद्रव करते हैं। तो ये भी बड़ा अनिश्चित सा है कि वो क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सवाल ये है कि हम इस बात की चिंता क्यों करें, हम इस बात में उलझे ही क्यों, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हमने जीवन को उस इंटेंसिटी से जिया है और हम उस जागतिक नियम के साथ, उस कॉस्मिक लॉ के साथ बहते रहे हैं,
तो उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन बेहतर ही लाएगा हमारे लिए। निंदा और प्रशंसा भी जीवन के एक ऐसे तथ्य हैं, अगर आप इनको भी एनालाइज करेंगे, इनकी भी कोई गणित नहीं है, इनकी भी कोई गणित नहीं। कभी कभी तुमको उन बातों के लिए निंदा मिल जाती है जो तुमने किए ही नहीं, और कभी कभी तुम्हें उन बातों के लिए प्रशंसा मिल जाती है जिनके योग्य तुम थे ही नहीं। और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि ठीक वजह से किसी को प्रशंसा मिले और ठीक वजह से किसी को निंदा मिले, ऐसा मैथमेटिकल जो लाइफ का ढंग है वो नहीं होता, लेकिन चलता रहता है सब। हमको अगर इसको अभी इस पर्सपेक्टिव से देखना हो तो हम इसको समझें अगर, और अभी अपनी कंडीशनिंग को हम बदलें, तो शायद आने वाले वक्त में जब हमारे या किसी के साथ भी वो घटना घटे तो हम शायद उसको अलग तरह से लें, क्योंकि हमने अपनी कंडीशनिंग बदली होगी। संबंधों में भी आप देखिए, लोग जब साथ में जी रहे होते, कितनी एक हैरान करने वाली बात है, तो वो कभी अलग होने के घटनाक्रम के बारे में सोचते ही नहीं या उसके बारे में बात भी नहीं करते। अब अलगाव मृत्यु का हो सकता है, अलगाव यूं ही हो सकता है, लेकिन जीवन का एक ये भी पहलू तो है ना। तो इस पहलू पर भी कभी जब हम साथ साथ हों तो साथ बैठकर बहुत स्वस्थ ढंग से हम बात कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए ऐसा मोड़ आए, ऐसा वक्त आए, किसी भी वजह से, किसी भी कन्फ्यूजन से या हमको अलग होना पड़े, तो हम क्या करेंगे? अगर हमने इस पर पहले सोचा है, इस पर बात करी है, तो हमारी प्रतिक्रियाएं फर्क निश्चित रूप से आएंगी। और अगर हमने इस पर बात ही नहीं करी है, सोचा ही नहीं है कभी, तो अचानक हमारे लिए वो विस्फोट जैसा होगा और फिर उसमें जो भी कंडीशनिंग जिसके अंदर पड़ी होगी वैसी वैसी प्रतिक्रियाएं निकलेंगी। मैंने हमेशा कहा कि रिलेशनशिप इनलाइटेंड हो सकती है। इनलाइटेंड व्यक्ति हो, इससे भी बड़ी बात है इनलाइटेंड रिलेशनशिप। इनलाइटेंड लोगों के बीच इनलाइटेंड रिलेशनशिप, और फिर इनलाइटेंड डिपार्चर भी होना चाहिए, इनलाइटेंड सेपरेशन भी होना चाहिए। कहीं कहीं छुट-पुट समाज में एक आध जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इवन विवाह में भी डिवोर्स भी लोग लेते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से लोग अलग हुए, बड़े सुंदर ढंग से अलग हुए, एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हुए, ख्याल करते हुए, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। लेकिन ज़्यादातर तो लोग लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी के ढंग से ही अलग होते हैं। जो उस सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण ढंग से अलग हुए, उनको हम इनलाइटेंड सेपरेशन या इनलाइटेंड डिपार्चर के दृष्टि से देख सकते हैं। और समाज में इन घटनाओं को भी हमें मूल्य देना चाहिए। जब हम इनको मूल्य देंगे तो हमको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कुछ संबंध स्थायी बनते हैं तो आप फॉर्चुनेट हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, खुश रहिए, एंजॉय करिए। लेकिन हर संबंध, हर साथ, व्यक्तिगत हो या संस्थागत, वो स्थायी होगा ये मानकर हम क्यों चले? उसमें इस गुंजाइश को, इस हाशिए को भी मानकर चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। और इसमें ही मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ सीकर्स से, कि ज़िंदगी में थोड़ा हाशिया छोड़कर व्यवहार करना सीखना चाहिए। लर्निंग, हाशिया छोड़कर व्यवहार, यानी कि हम कुछ लिखते हैं जैसे कभी पेपर पे, और एक किनारे हाशिया छोड़ देते हैं, तो कभी उस पर हम कुछ नोट्स लिख सकते हैं या उस पर कुछ स्पेस खाली है। लेकिन आप पूरा पन्ना लिख डाला है तो उसके बाद कोई स्पेस नहीं बचता, फिर अमेंडमेंट या कोई भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं बचती। तो दुश्मन के साथ भी उतनी दुश्मनी ना करिए कि कभी अगर उसमें अमेंडमेंट करना पड़े तो आप कर ही ना पाएँ। और दोस्त के साथ भी थोड़ा इतना हाशिया ज़रूर छोड़ दें कि कभी अगर अपनी डिग्निटी और अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ अलगाव होना पड़े तो उतना कष्ट ना हो, उसमें वो अलगाव वाला हाशिए पर लिखा जा सके।
उतनी इंडिविजुअलिटी छोड़ देनी चाहिए, उतनी निजता व्यक्ति के जीवन में छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बातें बहुत ही समझने वाली हैं और समाज और परिवार में मैं समझता हूँ इन बातों का समावेश भी होना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए, उनका इंक्लूजन होना चाहिए कि हो सकता है परिस्थितियां ना अलग करें तो मृत्यु तो किसी को भी अलग कर सकती है। कितने लोगों को मृत्यु के बाद की परिस्थितियों को हैंडल करना आता है, बस वो अचानक एक ब्लो होता है, लोग ज़मीन पर गिरते हैं, दुखी होते हैं और फिर इधर उधर हाथ पैर मारकर वो अपना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इनलाइटेंड सोसाइटी में हम लोगों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं, उनकी समझ को ऐसा विकसित कर सकते हैं कि वो उनका सामना करें। जैसे हम बाहर के अपने इन्वायरमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, तो लाइफ में भी डिजास्टर मैनेजमेंट की एक जो प्रोसेस है, इनर प्रोसेस है, वो होनी चाहिए। और इस बात से कोई बहुत ही बुराई या खराबी मानने वाली बात नहीं है। अलगाव को डेस्टिनी का हिस्सा, अब डेस्टिनी एक ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड है जिस पे लोगों को लगता है कि क्यों डेस्टिनी, कि हम डेस्टिनी बना नहीं सकते, तो बनाइए, किसने रोका है? बना सकते हैं तो बनाइए, और जब ना बने तो डेस्टिनी मान लेना ही उचित होता है। यानी कि डेस्टिनी जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो वो ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है, सब वो मिस्ट्री है, यानी कि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है और अस्तित्व के रहस्य से चलता है वो डेस्टिनी। तो उस हिस्से में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। संस्थाएं भी बिखरती हैं, बनती हैं, गिर जाती हैं। लोगों का आना और जाना भी ऐसे होता है, और क्यों होता है इसका जवाब कभी किसी को मिलेगा नहीं, ये बात तय है। हम निकालेंगे उसके फार्मूले कि ऐसा ऐसा हुआ, संस्था में गड़बड़ियाँ हुई, लोगों के आपस में बनी नहीं, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ, आपस में बिहेवियर ठीक नहीं हुआ। आपसी संबंधों में भी हम यही निकालेंगे कि भाई हमारी पटी नहीं और ये हुआ, तमाम चीज़। अभी पिछली बार देखिए हमने एक उदाहरण आपको दिया था डाइवोर्स का, जब बिल्कुल ही पटी, इतना प्रेम, और तब पत्नी ने डाइवोर्स क्लेम कर दिया कि भाई ये प्रेम बहुत ज़्यादा है, मुझे अलग होना है। अब सोचा होगा सपने में उस हस्बैंड ने, उसने तो कभी नहीं सोचा होगा कि इस बात पर भी कोई अलग हो सकता है कि हम किसी को ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा किसी का ख्याल रखें, किसी को उदास ना होने दें, लेकिन आ गया। अनसर्टेनिटी है ज़िंदगी की, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में अलग होना अगर किसी कॉस्मिक फोर्स से पैदा हो गया है तो उसके बावजूद भी वो आ जाएगा। तो हैरान नहीं होना चाहिए हमें किसी भी बात पर, कहीं से भी कुछ भी घट सकता है, उठ सकता है। और अगर हमने इनलाइटेंड लाइफ जी है तो हमारा डिपार्चर भी इनलाइटेंड होगा, वो मानवीय गरिमा के अनुकूल होगा और उसकी प्रोग्रामिंग पैदा करी जा सकती है, लोगों को समझाया जा सकता है और फिर धीरे धीरे एक व्यवस्था डेवलप हो सकती है।